कहाँ रखनी चाहिए कैमरे पे वैसे? हाँ सर, ये आपका शुभ नाम? हमारा नाम आर श्रेष्ठ तिवारी है। जी। और यह हमारी पत्नी है रेणु तिवारी। जी सर। मैं ठाकुरगंज में चौराहे पे ही पास हमारा घर है मिले हुए। और हम ये ठाकुरगंज चौराहे के पास में हमारा घर है। जी। और आर श्रेष्ठ तिवारी हमारा नाम है। अच्छा। और जो जानना चाहें वो आपसे पूछ लें। हम यहाँ आ रहे हैं, एरा आज 20-22 दिन हो गए हमको आते हुए। जी। हाँ, मतलब इस महीने की शुरुआत से लगभग आ रहे हैं। बीच में दिवाली में हम अपने घर हरदोई चले गए थे 2-3 दिन के लिए। बाकी इसके अलावा हम लगातार जुड़े हुए हैं। ये सुरेंद्र जी से आपका कैसे पता चला कि ये हमारे दोस्त हैं, चौक में रहते हैं, इश्तियाक भाई। अच्छा। उनका निक नेम हम लोग जिमी भाई कहते हैं। जिमी हमारे दोस्त हैं। जिमी यहाँ पहले आए, सुरेंद्र जी से परिचित रहे कि या जैसे भी, तो जिमी के साथ हमारा आना हुआ और बातचीत में उन्होंने फूड थेरेपी का जिक्र किया। मैंने उस चीज़ को उस समय समझ नहीं पाया। यद्यप यहाँ पराठा वराठा खा के गए आलू का, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी सामान्य सा था। कुछ हल्कापन महसूस हुआ। फिर 1-2 बार और जब आए तो चीज़ों को समझा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप वाकई कुछ कर सकते हैं और जानते हैं तो हमारी पत्नी की तबीयत काफ़ी अर्से से खराब है जी। और उनका ट्रीटमेंट आप अगर कर दें तो फिर बताएं। प्रॉब्लम पूछी तो हमने बताया करीब 7 साल से लगातार वेट रिड्यूस हो रहा है, उनका वजन कम होता जा रहा है और कमज़ोर होती जा रही हैं। अभी रिसेंट में 2-3 महीना पहले उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई और बीच में भी हमने ग्लोब वगैरह सारे जो अच्छे यहाँ नर्सिंग होम है, विवेकानंद के सामने ग्लोब है, तो वहाँ पर भी उनका चेकअप हुआ। बेरियम मील वगैरह जितने टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारे कराए, लेकिन कोई लोग बीमारी ना बता पाए। इनके गैस बनती थी और उल्टियाँ होती थी। और उस इलाज के बाद में वहाँ से इनको सिर्फ चलते वक्त एक पेन किलर दिया गया, कटास्पा, कि जब दर्द होए तब ये खा लेना। कोई ट्रीटमेंट इलाज नहीं मिला। अभी 3 महीना पहले इनका वजन घट के रह गया 45 किलो, 45 kg। और इनकी चलने फिरने में जब दिक्कत होने लगी तो हीमोग्लोबिन वगैरह, डॉक्टर अजय कुमार चौधरी हैं, गोमती नगर में बैठते हैं, लोगों ने उनके बारे में बड़ी तारीफ किया था कि वो गैस्ट्रो के बहुत अच्छे शहर के चर्चित डॉक्टर हैं। हम उनके यहाँ गए थे, उन्होंने सारे टेस्ट कराए, तब हीमोग्लोबिन इनका 4.2 निकला। तो वो साहब बड़ी बुरी पोजीशन थी उस समय इनकी और उन्होंने कहा कि आप ब्लड चढ़वा लीजिए। फिर उन्होंने दवाई दिया, लेकिन वो 1-2 दिन में तब भी उल्टी पल्टी इनको होती रही और ये खाना नहीं खा पाए। और वो जब खाना नहीं खा पाए तो हमारे एक और डॉक्टर परिचित हैं, दीपक अवस्थी जी। चूँकि हमारा भाई जो है वो MBBS कानपुर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने किया था और बम्बई के किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उनके दोस्तों की वजह से हमको डॉक्टरों की बड़ी सुविधा रहती है। तो उनके दोस्त गैस्ट्रो के बड़े चर्चित डॉक्टर हैं, दीपक अवस्थी, कानपुर के। उनसे फ़ोन पे बात हुई, हमने कहा ब्लड चढ़वाना है, तो उन्होंने कहा कानपुर आ जाओ। तो हम 2 महीना पहले कानपुर भी गए और वहाँ से इनका इलाज हुआ, उससे इनको कुछ राहत महसूस हुई थी। तो हमने इनको दिखाया आके, क्योंकि कानपुर आना जाना थोड़ा दिक्कत की बात थी, दवाई इनकी चल रही थी। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा इनके पैरों में गद्दी नहीं है। तो वो हमारे लिए नई बात थी कि गद्दी क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि नीचे तलवे में एक गद्दी होती है, थोड़ा इस पर मोटापन होता है और इनके तलवे रूखे सूखे। तो हमने कहा जब ब्लड नहीं है, वजन मांस नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो गद्दी कहाँ से आ जाएगी। तो उन्होंने कहा अब मैं जो कर रहा हूँ इसमें आप देखिएगा 4-5 दिन में गद्दी आ जाएगी। इन्होंने कुछ थेरेपी, जिसको ये कहते हैं पानी टब नमक सब करके किया। तब मैंने भी अपने काम की मेरे भी थेरेपी, महाराज चलो देखो। तो उन्होंने कहा आपके पेट में सूजन है। तो मैंने दबाया और मैंने कहा दर्द तो होता है पेट में। तो उन्होंने कहा आपके जो झुर्रियाँ हैं, ये कालापन है आपके नीचे और घुटने में दर्द था हमारे। कहने लगे ये सब इस थेरेपी से चला जाएगा और मेरे खाने से चला जाएगा। तो हमारा पेट का दर्द चला गया, मेरा पेट कम हो गया, मेरी झुर्रियाँ कम हो गई। और इन्होंने कहा था मैं उम्र कम कर दूंगा आपकी। तो हमने कितनी कहने 10 साल में घटा दूंगा आपके 15-20 दिन में। आप खाली 15-20 दिन रेगुलर मेरे साथ जो मैं कह रहा हूँ उतना करिए। तो मैंने 3 दिन इनके साथ लग के किया। मेरे बच्चे कहने लगे कि आपके पापा शक्ल बदल गई है। लेकिन ऐसा है कि जो प्रोसेस है डॉक्टर साहब का वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें पूरा दिन देना पड़ता है। तो इसलिए मैं आगे रेगुलर समय नहीं दे पाया, सिर्फ फूड थेरेपी पे मैं चल रहा हूँ। मेरी वाइफ को
करीब 2 से लेकर 3 किलो वजन इधर बढ़ा है। अच्छा उन्होंने वजन की बात नहीं किया था। अच्छा हाँ, जो बात है उन्होंने कहा था वजन बढ़ना एक सेकेंडरी बात है, पहले इनका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए। तो आज आप अभी मेरी वाइफ का चेहरा जब कैमरे पर लाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अभी दोबारा चेकअप नहीं कराया, डॉक्टर साहब ने कहा है आजकल में करा लो। जब यहाँ आए थे तो 6.3 या 6.4 हीमोग्लोबिन था। हमारे पास नेशनल पैथोलॉजी की रिपोर्ट रखी हुई है। अब इनका फिर उन्होंने कहा चेक करा लो, क्योंकि 10-12 दिन से 15 दिन से हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना बाय रेगुलर नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते खाएं। लेकिन कोशिश ये रहती कि एक सब्जी यहाँ की हमको मिल जाए कम से कम, तो हम अपने घर में मिला जुला के खाना कंप्लीट खा लें। इसलिए यहाँ पे रेगुलर हम लोग आ ही रहे हैं। फिर उन्होंने अभी अपने ससुर साहब को बुला लिया, मतलब मेरे ससुर अपने पापा को। अच्छा अच्छा, इनको क्या प्रॉब्लम थी? इनको बहुत, इनको पिछले 2-3 साल 4 साल कितने 5 साल से इन्हें घुटने की दिक्कत है। अच्छा और वो घुटने की जो इनकी दिक्कत है उसके लिए ये करीब 1.5-2 साल पहले हमारे पास लखनऊ आए थे इलाज कराने अपने गांव से। ये मैनपुरी के रहने वाले हैं, सेना से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, गांव पे घर पे रहते हैं। तो इनको हम जब लाए यहाँ विवेकानंद पॉलीक्लिनिक पे, ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके घुटने में कोई लिक्विड होता वो खत्म हो गया। और इसका इलाज ये है कि मैं इंजेक्शन से अंदर वो लिक्विड डाल दूंगा। उसके 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया इंजेक्शन के बताए और कहा 1 साल ये इंजेक्शन वर्क करेगा। उसमें भी 20% संभावना ये है कि ये फायदा ही न करे आपको। तो ये घुटना ट्रांसप्लांट के लिए क्या होता है? अब घुटना ट्रांसप्लांट वो लंबे प्रोसेस अलग उन्होंने बताया, लेकिन ये एक छोटा इलाज जो बताया शॉर्टकट कि ये अभी तुरंत का आराम ये, वरना घुटना ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये चलेगा। इन्होंने कहा 25 हज़ार रुपया में 1 साल अपनी टांग सीधी करा पाएंगे। हाँ, आज ये दोबारा मेरी वाइफ ने जब हम लोगों को फायदा हुआ, उनका चमत्कार देखा खेल का। हमारे फादर को हम बीच में ले आए थे, 4-5 दिन उनको खाना खिलाया। हमारे फादर की सुनाई कम पड़ता था बुखार की वजह से, 83 की एज है उनकी। उनको कान से सुनाई पड़ने लगा ज़्यादा पहले की अपेक्षा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ कान के पास किया, कुछ शरीर में कहीं कुछ दबाया रगड़ा, और उससे उनको सुनाई देना अच्छा होने लगा। उनको खांसी आ रही थी पिछले 4-6 महीने से लगातार, जिसकी वजह से हम उन्हें लखनऊ लेके आए थे इनके दिखाने सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी ने पहले दिन उनकी 70% खांसी खत्म कर दिया, लेकिन एक दिन बाद फिर आने लगी खांसी। तो सुरेंद्र जी ने कहा था आप तीसरे दिन लाइएगा, अभी एनर्जी नहीं इनके शरीर में। तीसरे दिन फिर लेके आए, फिर सुरेंद्र जी ने उनका कुछ ट्रीटमेंट किया, फिर उनको आराम हो गए। जब हम 5वें दिन या चौथे दिन तीसरी बार लेके आए हैं तो इन्होंने बिल्कुल खांसी लाक कर दिया, और खांसी रिड्यूस होकर पहुंच गई 2-4-5 दिन में 2 बार 1 बार खांसी आई। उससे ज़्यादा आम आदमी को दिन भर में खांसी आ जाती है, इतनी कम खांसी है। उनको सुनाई ज़्यादा देने लगा और उनके चेहरे पे चमक आ गई 5 दिन खाना खाने से ही। 3 दिन में उनको एनर्जी वापस आ गई। जो उनको मेमोरी लॉस वगैरह था और जो वीकनेस में चल नहीं पाते थे, वो 1.5 किलोमीटर टहल के आए थे तीसरे दिन। और 5वें दिन वो जिद करने लगे अब घर जाएंगे घर जाएंगे। वो फोन पे बात किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जैसे ताकत गई थी वापस, वैसे ही ताकत वापस आ गई। हाँ। ये बात घर पे हमारी मदर को उन्होंने फोन से बात लेकर आई उनकी कि 3 दिन बाद कि पापा घाल ले लो। तो उन्होंने बताया कि बातचीत में अपने कि जैसे ताकत गई थी वैसे ही ताकत वापस आ गई है। मतलब अनजाने में एकदम से चली गई थी और अनजाने में एकदम से आ गई है। तो अब फिर उनको खाना लेकिन प्रॉपर्ली इन्हीं का दिया था। हाँ, उनको खाना जरूर हमने कहा था कि गुरु इतना हम पे कृपा करना कि उनको 2 टाइम भोजन जरूर मिलता रहे। 83-84 साल की उम्र है, बहुत कमजोर हो गए हैं। तो हम खाना ले जाते थे, गर्म करके खिला देते थे। वही खाना 2 बार हम लोग नहीं खाते थे, उनका ध्यान रखते थे कि अगर सब्जी थोड़ी है तो चलो उनका काम चल जाए। खाना उन्होंने पूरा इनका खाया, कोई ना फल खाए और ना कोई अलग से हमने कोई विटामिन दिया हो, बादाम खिलाया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि पहले वो बादाम, पिस्ता, पोस्ता, जो कोई वैद्य जी ने हलवा बताया था खाने के लिए, वो खा रहे थे 1.5 महीना से, और कह रहे थे सूत भर एनर्जी और ताकत में फर्क नहीं पड़ा है। ये इनके आलू में इतनी दम है और पराठे में कि वो रॉकेट कर देता। उसी चक्कर में हमने ससुर साहब को बुला लिया। अब इनका हाल समझ लीजिए, जो काम विवेकानंद पॉलीक्लिनिक ने 10-15 दिन के ट्रीटमेंट और
थेरेपी से अपने इलाज से नहीं दे पाया, वो इन्हें आज 40% 50% आराम ये खुद कह रहे हैं हमको हो गया है। आप बताइए आपको चलने फिरने में कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, हैं? कितना फर्क पड़ गया होगा? करीब 40-50 के करीब है। 40-50 करीब है। पहले क्या चलने में दर्द होता था टांगों में? आज तो काफी दूर होता है, बहुत कम होता है। अब कितना टहल गया आज सुबह? हैं? आज सवेरे कहाँ टहलने गए थे आप? सवेरे चले गए करीब 1.5 किलोमीटर चले गए से 1.5 किलोमीटर आए से। सवेरे ये 1.5 किलोमीटर गए थे, 1.5 किलोमीटर आए थे, मतलब 3 किलोमीटर ये मॉर्निंग वॉक करके आए थे। तो और बिना छड़ी के आते हुए थे। अब क्या छड़ी ले गए थे, भूल गए थे छड़ी? छड़ी से पकड़ जाते हैं, वैसे छड़ी से थोड़ा सा काढ़ा मिल जाता है। पहले 3 किलोमीटर चल लेते थे? पहले से नहीं ले गए, नहीं, अच्छा। पहले दिन छड़ी ले गए थे। छड़ी से ले जाते थे। पहले 3 किलोमीटर पैदल चल लेते थे? नहीं चल पाते। नहीं चल पाते थे पहले। पहले नहीं हाँ, चल पाते। ये सिर्फ इनको 7 दिन हुआ है, 8 दिन आए हुए। अब केवल अभी 1.5 किलोमीटर 2 बार थेरेपी दिया है। होता है तो साइकिल से और जाते थे। रेगुलर खाना भी इनको नहीं मिला है। साइकिल से हाँ, चले पूरा थे। टाइम ही पूरा टाइम इनको ये तक खाना भी ऑपरेशन नहीं मिला है। थेरेपी 2 बार मिली है, अब खाना भी मिल रहा है। एक अब टाइम तो मिल जाता है। एक टाइम क्योंकि इनको सुबह कोई आ नहीं पाता है और जनरली कभी इनके पास टाइम है ले जाने का, कभी नहीं है, तो वो खाना भी मतलब रेडी है कि नहीं है, ये भी रहता है। अगर आप लोग स्कूल की तरफ से आए हैं, कॉलेज की तरफ से, तो ये समझिए हमारे परिवार की तरफ से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको रोकिए। नहीं, बहुत ही अच्छी इनकी जो थेरेपी है या फूड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है और एक नई चीज है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नई चीज है। अगर इसको बढ़ाना चाहिए कॉलेज का भी नाम होगा और हमारे जैसे और देश का भी नाम होगा एक तरीके से हमारे, और हम यहाँ लोगों से- का बहुत भला हो जाएगा और बड़ी दुआएं देंगे प्रबंधन को, भाई ये हीरा मैनेजमेंट इंडिया को। से है तो यहाँ का भी तो और नाम एरा होगा। के लिए बहुत सम्मान बन रहा है कि कम से कम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए आपको काफी हमको आराम, हम तो देखिए हमारा कुनबा, हम अभी अपने लड़के को लाएंगे। लड़के के ऑपरेशन बताया था नाक में। लड़का मेरा पिछले 5-6 साल से सांस नहीं ले पा रहा दोनों नाक से। जी। अकेला लड़का है, उसकी एक आंख छोटी हो गई थी, एक आंख बड़ी हो गई थी। आंख से लगातार पानी गिरता था। ENT आँख वालों लप 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 करने लगी थी, ऐसे एक आंख बिना पलक झपकाए झपकती रहती थी, तो हम लोगों को बहुत टेंशन होती थी इस बात की। लेकिन और पहले डॉक्टर को दिखा चुके थे, होम्योपैथी में भी दिखाया था, एलोपैथी में भी दिखाया, उससे कोई इतना फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हो सकता। हाँ, मतलब एक ENT के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नाम, तो उन्होंने बताया कि मतलब ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन के नाम पे थोड़ा घबरा गए, तो हमने कुछ काम उसकी चल उम्र जाए, भी कम है अभी। तो उन्होंने काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी। देख लीजिए। लेकिन इसको जुकाम ना हो, वरना हम इसका कोई इलाज नहीं समस्या का। उसका एक हिस्सा बंद था नाक का, हड्डी एक स्कूल में गिर गया था तो हड्डी थोड़ा टूट गई, फिर वो तिरछी हो गई, तो नाक टेढ़ी नुमा हो गई थी। हैं? नाक भी थोड़ी तिरछी हो गई थी। और नाक भी तिरछी। इनसे भेंट बात हुई, इन्होंने कहा तो बहुत छोटी समस्या है। अब जलनेती कराओ, नेती है कि नीति है? जलनेती। अच्छा। वो पानी एक नाक से डालना, दूसरे निकालना, उसमें नमक डलाया, वो सिस्टम बताया। लड़का मेरा करने लगा, इन्होंने करना सिखा दिया, वो करने लगा। उसके बहुत बलगम निकला नाक से, उसमें वो जलनेती से, मतलब रोजाना काफी बलगम नाक से निकला है। आज की तारीख, आज 1 हफ्ता पहले वो इतना हंस रहा था, तो हमने पूछा क्या, हम समझे कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा ये इसलिए हंस रहा है कि ये बहुत खुश है। अब कह रहा है कि सालों बाद हम दोनों नाकों सांस ले पा रहे हैं, अब हम बहुत मतलब खुश हैं। बार बार हंस के बता रहा था कि मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों नाक से सांस लेने तो पीने खाना कैसी खिला होती है। के, और वो भी देसी घी का साफ सुथरा सज्जन खाना खिला के अगर इलाज मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य बीमार आदमी के लिए कोई नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको और 15 दिन रोकिए, जिससे और इनको मतलब 2-4 महीने में इनकी विजिट होनी करा चाहिए, दीजिए, जैसे लोग 1-2 महीना के लिए। लोग आराम हम से लोग जैसे मतलब छोटी हैसियत के हैं, आप 2-4-5 हजार रुपया बांध देंगे, हम दे देंगे रुपया। भाई हमको डॉक्टरों को देना पड़ेगा, दवाई देना पड़ता, हमारा वो बचेगा। जैसे घुटना 10,000-20,000 इंजेक्शन बताए तो आधा काम हो गया, आप कहिए काम 10-5 हजार रुपया इनसे दिला देंगे। आप इनका अब 15 दिन रोक लीजिए, अब 2-3 थेरेपी में इनका घुटना सही करें, आप जो कहिए हम इनसे सेवा आपकी करवा देंगे, बड़ी खुशी करेंगे। जैसे एक होता जो जबरदस्ती से बेरहमी रुपया लेना, आदि मजबूरी में दे रहा है, अब एक हम खुशी से रुपया देंगे, मिठाई डिब्बे के साथ देंगे, हाथ जोड़ के देंगे कि हम आपके बड़े कृतार्थ हैं, बड़े कृतज्ञ हैं।
और बहुत धन्यवाद। नहीं, इसको समझना भी चाहिए इनकी थेरेपी को कि ये अब मतलब ये तो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, जी, इनको जी। तो समझिए, इनको तो बहुत नाम और यश मिलेगा, वरना एरा का मतलब हो सकता है बहुत अच्छा कॉलेज हो, लेकिन हम लोग उतना नहीं समझते हैं। जी जब पड़ोस में हमारे चूंकि KGMC है सब रिकॉग्नाइज, तो आदमी अभी एरा को सम्मान समाज में उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी एक एरा हो सकता है दुनिया पे छा जाए, कहीं तो एरा वालों लाए हैं ये खोज के, भाई आदमी बढ़ावा दिया है, व्यवस्था बढ़ावा खाना दिया क्या दबा है, आदमी को अच्छा खाना मिले तो उससे अच्छा बेहतर तरीका क्या है सही बात। स्वस्थ जिंदगी का। और ये नहीं मालूम था कि खाने से वाकई में इलाज हो सकता है, इस बात का कतई एहसास नहीं था। इन पे हमने 2-4-5 दिन शुरू में भरोसा नहीं किया, जब तक वो हम अपनी बाइक को लेके, जब उन्होंने कहा चले आओ नहीं, आप इन्होंने अपनी बहुत बार बाइक, कहा कि खाना खा के जाओ, लेके जाओ, पर जैसे हम हम नहीं लेके, हमने कहा कोई मतलब जैसे गांव देहात में मिड डे मील मिलता है साला फोकट का, जैसे आप खाना लिए जा रहे हो, तो वो फीलिंग की वजह से शुरू हम खाना ही नहीं ले गए। उन्होंने कहा खाना लेके जाओ, बच्चों को खिलाना, हमने कहा नहीं ठीक है यार ले जाएंगे, लेकिन हम शुरू में नहीं ले गए। जैसे कि खड़ी हुई, हम कभी नहीं शुरू में हमको बहुत बुरा ये फील हुआ, क्योंकि हम खाने की विशेषता नहीं जानते थे, हमें ये नहीं मालूम था कि ये दवा है, ये दवा है। हाँ हम उसको खाना समझ रहे थे, ये बेसिकली दवा है। और दवा बहुत सुंदर, बड़ी टेस्टी, बहुत अच्छी, जिसको खाने के बाद में अब मैं डरों में घर में भरपेट खाना नहीं खा रहा हूँ कि कहीं प्रॉब्लम ना कुछ करे। हाँ। और यहाँ 4-4 घंटे बैठना पड़ता है हमें सिर्फ एक खुराक खाना के लिए, लेकिन अब दवा है तो बैठना है, ये है। तो आपको बहुत बहुत चलिए, यहाँ से धन्यवाद। आपको आराम हो। चलिए भविष्य में और भी एरा वालों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।